जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube क्लासेस ज्ञान सागर रोजगार क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फिनोमिना एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? तो जो कलर ज्यादा स्कैटर होता है, ज्यादा बिखरता है, उसकी वजह से आकाश क्या होता है? नीला हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर जो होता है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, इसकी वजह से हमारा जो स्काई होता है वो क्या होता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो दोस्तों मरकरी और ब्रोमीन ये दोनों ही रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। जनरली जो हमारा मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। इसी तरह जो ब्रोमीन है वो एक नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो ज्यादातर गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में है। तो ये जो हमारा आंसर है सी आंसर है, बोथ ए एंड बी, मरकरी ब्रोमीन दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम है? इस बात को ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में आप जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस जो होता है बढ़ता है। और जब आप पीरियोडिक टेबल में अप से डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इधर की ओर बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस इधर की ओर घटता है। उसके अपोजिट जो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आईपी होता है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल में इसे बोलते हैं पीरियड में। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन गई है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई है ये पीरियड होते हैं, और जो आपकी वर्टिकल लाइन गई है ये ग्रुप होते हैं। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है एटॉमिक रेडियस के अपोजिट है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह ग्रुप में बात करें तो जो एटॉमिक रेडियस है वो नीचे की ओर घटता है, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। अब हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। तो ग्रुप में हमने अभी बताया कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? घटता है, जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो हमारा जो सीजियम है उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी1 से कौन सी डिसीज होती है? रिकेट विटामिन डी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी से होती है, वेरी वेरी हमारा राइट आंसर है जो किससे होती है? विटामिन बी1 से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर प्लेस्ड एट 60 टू ईच अदर। दो हमारे पास प्लेन मिरर हैं, उनको हमने 60 डिग्री पे ऐसे रखा है। ये प्लेन मिरर है, ये इसकी पॉलिश सरफेस हो गई पहला मिरर की, ये दूसरे मिरर की पॉलिश सरफेस हो गई, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा। थीटा हमको दे रखा है एंगल, वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री हमको क्या दे रखा है? एंगल। अब जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा 360 अपॉन 60, जैसे ही आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। n की वैल्यू आ गई 6। रुकिए रुकिए, अब 6 आंसर नहीं है, क्यों? जब भी आपको इवन इमेजेस मिले तो एक आपको माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 5। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? n इक्वल टू 5। 60 डिग्री रखने पे क्या आ जाएगा? 5। क्या ध्यान रखना है कि जब आप इवन इमेजेस मिले 6, 8, 4 तो आप एक कम करके आंसर बताएंगे, और अगर ऑड मिले तो वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया ज्यादातर फीमेल्स में होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। कौन सी गैस कमरे के तापमान पर पानी में सबसे अधिक घुलती है? सबसे ज्यादा डिजोल्व होने वाली जो गैस है वो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये हमारी और कौन सी गैस है, तो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। इसको किस नाम से बुलाते हैं, ग्रीन हाउस गैस के नाम से बुलाते हैं, ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से इसको हम बुलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, जो रिएक्शन होती है फिनॉल की ब्रोमीन वाटर से, तो वो क्या देती है, वो हमको देती है ट्राइब्रोमोफिनॉल देती है। क्या देती है, ट्राइब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमीट्स, मानव गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हम जानते हैं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम है। अगर हम पेयर की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, 23 पेयर में है। अब अपने क्वेश्चन पे देखें तो 23 पेयर में होते तो सही था, 44 नहीं है, 22 नहीं है, 46, बी ऑप्शन हमारा सही है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एसिड इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरीज, अब जो बैटरीज आती हैं चाहे वो कार में लगती हों चाहे इन्वर्टर में, ये जो बैटरीज होती हैं किससे बनती हैं, इनके अंदर जो एसिड डाला जाता है वो डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, आंसर क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड मतलब जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल के ऑक्साइड बनाएगा। जैसे हमने Mg को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया तो ये बना देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो, वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर। ठीक, SO2 हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, विच ऑक्साइड इज एसिडिक नेचर, Na2O मेटल ऑक्साइड है नहीं, ZnO ये भी नहीं, CaO नहीं, आंसर हमारा है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, द एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड, खिंची हुई स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। एक स्प्रिंग है, जब हम इसको क्या करते हैं, खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को वापस पा सकती है, और इसको फिर हम खींचेंगे, फिर हम छोड़ेंगे, फिर अपनी पोजीशन वापस आ जाएगी। इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्ट्रेच स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप होते क्या है, क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, बट डिफरेंट मास नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, लिखते कैसे हैं, 11 12 एंड 13। ऊपर वाला जो होता है हमारा ये मास नंबर है, ये नीचे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक, इसे बोलते हैं आइसोटोप्स। अब बात करें हम, सबसे अधिक आइसोटोप किसके होते हैं, तो टिन के होते हैं। किसके होते हैं, टिन के मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया को किस नाम से बुलाते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं। ठीक है, इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो वो चाहिए हमारा कॉनकेव अवतल लेंस। अगर हमको हाइपर मायोपिया हो जाए तो उसके लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, विच प्रोसेस यूज फॉर डिसलाइलेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब सी वाटर हम जानते हैं सॉल्टी वाटर होता है, सबसे ज्यादा नमक उसी के अंदर होता है। अब उसको हम पीने योग्य जब बनाएंगे तो किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन, आसवन। तो डिस्टिलेशन हमारा क्या है, सही आंसर है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सलाइन वाटर को पीने योग्य बनाते हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।